द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संदेश खाली को लेकर अब पुरजोर तरीके से चर्चा हो रही है और एक वीडियो को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने पीड़िता को उम्मीदवार बनाया था संदेश खाली से, बशीरहाट जो सीट थी उससे, अब उस पर भी तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल जिस तरीके से संदेश खाली मसले को लेकर बीजेपी फंसी है वो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि तीनों महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ब्लैंक पेपर पर मुझसे साइन करा लिया और साइन करा के कंप्लेन करा दी। और जिसमें से एक जो पीड़िता थी वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भी हैं बशीरघाट से। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि पूरी तरह से गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं, कोई बहस करने को तैयार नहीं। आखिरकार किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया था और बताया गया था कैसे इस पूरे मसले में शुभेंदु अधिकारी ने स्क्रिप्ट रची थी और उस स्क्रिप्ट पर पूरा काम हुआ, बाद में मसला सामने आ गया। अब उस पर भी चर्चा नहीं है। अब हम आपको एक एक करके मसलों को बताते हैं कि आखिरकार है क्या, तो आप इस गंभीर मसले को समझ सकते हैं। संदेश खाली का जब मसला हुआ था तो उस पर कितनी गंभीरता से बात की गई थी, कितने गंभीर डिबेट हुए थे, कितनी बड़ी चर्चा हो रही थी, टीएमसी को कैसे घेरा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ बैठ कर गालियां दे रहे थे, अजब अजब तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन आप समझिए कि आज के डेट में हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं कि देखो संदेश खाली का एक एक मसला कैसे अब निकल कर सामने आ रहा है, कैसे कैसे चीज़ें वापस आ रही हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और चीज़ें चर्चा होने लगी एक और वीडियो की कि बशीरघाट से जो बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने आरोप लगाया है कि यौन उत्पीड़न फर्जी पीड़ितों को बीजेपी नेता राष्ट्रपति से मिलवाने के लिए दिल्ली ले गए थे। आप समझिए, बीजेपी नेताओं ने उन पीड़िताओं को जो है वहाँ पर पहुँचाया, मतलब दिल्ली ले गए, यह आरोप लगाया गया था। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। यानी बशीरघाट की जो बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा हैं वो अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं कि देखिए कैसे रेखा यौन उत्पीड़न की फर्जी पीड़ितों को, यानी ये पहले ही स्वीकार करें कि फर्जी पीड़िता है, इनके साथ किसी भी तरीके का कोई ये पीड़ित या विक्टिम नहीं है, ये जिनको विक्टिम बनाने की कोशिश हो रही है, इनको बस बेवजह का मतलब बना के कि देखो बेवजह की चीज़ें हो रही हैं, बेवजह के पीड़ित हैं, इनके साथ ये हुआ है, फर्जी पीड़ितों को ले जाके वहाँ पर राष्ट्रपति से मिलवाने के लिए दिल्ली ले गए थे। ये सवाल तो पूछा जाएगा आखिरकार इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो उसके बाद एक इनका जवाब भी आ गया है, यानी बीजेपी की जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका बयान आ गया कि ये पुराना वीडियो है। अरे पुराना हो या नया हो, आप कह तो रही हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फर्जी पीड़ितों को लेकर, फर्जी पीड़ितें जो महिलाएं थी जो थी भी नहीं पीड़ित, उनको ले जाकर दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलवाया गया बीजेपी नेताओं के द्वारा। पुराना है या नहीं है? बशीरघाट से बीजेपी प्रत्याशी और संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा ने राष्ट्रपति से मिलने वाली पीड़िताओं की पहचान पर सवाल उठाने वाले वीडियो पर सफाई दी है। अब सफाई प्रस्तुत करने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा। और देखिए कई चैनल्स पर वीडियो चला था, अपूर्व ने एक्स पर पोस्ट किया है कि संदेश खाली ब्रेकिंग, बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न की फर्जी पीड़ितों को बीजेपी नेता राष्ट्रपति से मिलवाने के लिए दिल्ली ले गए थे। बाकायदे #संदेश खाली एक्सपोज, यानी ये पूरा जो संदेश खाली का मसला है ये एक एक करके चीज़ें इसमें सब निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, एक एक पहलू खुल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें जो है विस्तारित हो रही हैं और समझ में आ रही किस तरीके से जो एक कहानी रची गई थी, एक बातें कही गई थी, वो पूरी तरीके से स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं और वो दिखाई भी दे रही हैं, उन पर चर्चा भी हो रही है। अब वो जब फंस चुकी है तो इसलिए जवाब भी आ रहा है। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना की बशीरहाट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई पीड़िताओं की पहचान पर सवाल उठा रही हैं। अब उन्होंने गुरुवार को अपनी इस बयान, मतलब जो उनका बयान वायरल हो रहा था उस पर सफाई भी दी है और सफाई देते हुए कहा है कि ये वीडियो मेरे बीजेपी के उम्मीदवार बनने से पहले का है। यानी जब तक वो बीजेपी उम्मीदवार नहीं बनी थी तब तक वो बोल रही थी बीजेपी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी उम्मीदवार बनते ही बीजेपी नेताओं के पक्ष की बातें करने लगी। भाजपा प्रत्याशी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली संदेश खाली पीड़ितों की पहचान पर सवाल उठाने वाला उनका वीडियो पुराना है।
हालांकि आज तक ने भी कहा कि इन रेखा पात्रा की इस वीडियो सस्ता की पुष्टि नहीं करता, मतलब आज तक भी कह रहा है पुष्टि नहीं करते। भाई ये कह ही रहे हैं कि इनके पहले का है क्या नहीं है। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी उस वीडियो को जो वीडियो था कि टीएमसी उस वीडियो पर निशाना साधते हुए शेयर करते हुए महिलाओं का अपमान बीजेपी कर रही है। पुलिस ने मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए कहा था और मुझसे ये लिखने के लिए कहा था कि शेख शाहजहां किसी भी आर्थिक अनियमितताओं में शामिल नहीं था और उसने आत्मसमर्पण किया था। पुलिस हमारे साथ नहीं बल्कि शेख शाहजहां जैसे लोगों के साथ खड़ी थी। मुख्यमंत्री ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, केवल हम पर हमला किया। ये सब चीज़ें लिखवाई गई। वह पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी बवाल हुआ था, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायाल, बशेरहाट उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है कि ये सब चीज़ें हो रही है। इन सब के इतर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली घटना को अंजाम देने वाले भाजपा के शामिल होने का आरोप लगाया कि ये सब भाजपा के लोगों ने शामिल होकर इन पूरी चीज़ों को लेकर जो है एक षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र रच के टीएमसी को फंसाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक जो है सोची समझी साजिश का ये हिस्सा है। आप समझ सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने भी देखिए एक्सपर्ट पोस्ट किया है कि संदेश खाली पीड़िता ने शिकायत वापस लेते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझ पर झूठा रेप केस बनाने का दबाव डाला था। यानी ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता नज़र आ रहा है किस तरीके से दबाव के कारण ये सब कुछ हुआ है। अब आगे देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन लोगों का रिएक्शन जो है, लोगों की जो बातें हैं वो अपने आप में सवाल खड़ी कर रही हैं। देखिए संतोष कुमार लिखते भी हैं कि और कितने चरित्र भाजपा के बाहर आएंगे। सच में भाजपा सिर्फ अपना फ़ायदा देखने वाली पार्टी है। जहाँ उसको फ़ायदा होता है वहाँ वो सबको यूज़ करता है। यानी भारतीय जनता पार्टी सबको यूज़ करती है। सोनू किंग लिख रहे हैं बीजेपी वाले क्या कहना चाहते हो, यानी बीजेपी वाले क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बबीता सिंह लिखते हैं सोचिए उन बेचारियों का कितना प्रेशर होगा। जहां ममता जैसे शासक को हो वहां न्याय की उम्मीद करना मूर्ख है। कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। यानी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार गोदी मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है। आखिरकार वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चिल्ला चिल्ला कर संदेश खाली के मसले पर ममता बनर्जी की सरकार, विपक्ष के मंसूबों पर सवाल एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि देखिए कुलदीप सिंह सेंगर पर सवाल उठाने वाले लोग अपनी पार्टी की ओर देखें, संदेश खाली के मुद्दे को देखें, संदेश खाली पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ, इस तरीके से बातें हो रही थी। लेकिन आज जब एक एक करके कड़ियां खुल रही हैं, पहले स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है। स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष कहता है कि ये सब तो पहले से ही तय था, आगे क्या होना है। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। फिर कहा जाता है कि ये तो स्क्रिप्टेड था, ये पूरा स्क्रिप्ट बनाया गया। लेकिन उसके जो संदेश खाली का मसला हुआ उसके पीछे क्या स्क्रिप्ट थी, आप सब ये समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद एक महिला, 3 महिला पीड़िता रहती है, उसमें से एक महिला आकर कहती है कि मुझसे तो जबरन ये सब कुछ करवाया गया, ब्लैंक पेपर पर मुझसे साइन करा लिया गया, मुझसे लिखवाया गया, कंप्लेन लिखवाई गई और दे दी गई। दबाव था मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये सीधे तौर पर संदेश खाली की एक पीड़ित महिला ने बताया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का षड्यंत्र संदेश खाली के मसले को लेकर कर रही थी और कैसे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करने के लिए, चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए जो साजिशें रची जा रही थी, उस साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है। और सवाल यही है कि आखिरकार क्या हो गया है। क्या आदेश नहीं आया या आदेश आ गया है कि इस पर सन्नाटा बरसाना है, इसको बाहर नहीं आने देना है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।